हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मैस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके स्टेट सर्विसेज और यूपीएससी प्री और मेंस दोनों एग्ज़ाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मैं एक लेमन टर्म्स में समझा देता हूँ कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड होता क्या है। एक फ़ंड इस्टेब्लिश किया जाता है ऑन द नेम ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड। इस फंड में पैसा कहाँ से आएगा? प्राइवेट इन्वेस्टर्स के थ्रू। प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो हैं ये इंडियन भी हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। ये पैसा डालेंगे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में। देन ये जो पैसा है ये एक डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, मतलब कोई भी ऐसी पॉलिसी जो डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड हो, उसमें जो है इसको इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि ये जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेनिफिट मिल सके। ये जो इन्वेस्टर्स हैं इनको बेनिफिट मिल सके। एक इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। एज पर द सेबी, ये जो फंड्स हैं ये किसके अंडर आएंगे? सेबी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन 2012। इसमें इसकी डेफिनेशन दी है इस रेगुलेशन में। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड मीन्स एनी फंड इस्टेब्लिश्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विच इज़ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट। की जो इन्वेस्टमेंट है वो कहाँ से आ रही है? थ्रू प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टर्स जो हैं, विच कलेक्ट्स फंड फ्रॉम इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेन। या तो इंडियन हो सकते हैं या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। फॉर इन्वेस्टिंग इट इन अकॉर्डेंस विद द डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स इन्वेस्टर। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको अभी समझाई। देन इसमें वो फंड इंक्लूड नहीं होंगे जो सेबी म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 के अंडर हैं, सेबी कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम रेगुलेशन 1999 के अंडर हैं, या फिर कोई भी ऐसी रेगुलेटरी बॉडी जो ऐसे फंड्स को मैनेज करती है वो भी इंक्लूड नहीं होंगे। तो सिंपल टर्म्स की अगर मैं बात करूं तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड क्या है? और प्राइवेट फंड्स हैं जो किसी भी रेगुलेटरी एजेंसी है जो इंडिया की उसकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आते हैं। तो आपने ये याद रखना है। देन 3 कैटेगरी के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है। कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। हम इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कैटेगरी 1 जो है, ये जो फंड है कैटेगरी 1 के, इसको इन्वेस्ट किया जाता है स्टार्टअप में या अर्ली स्टेज वेंचर्स में या किसी ऐसे सेक्टर में जहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है या किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है इसको देख रही है उसको लगता है कि ये सोशली और इकोनॉमिकली क्या है? वायबल है। इसका एग्जांपल है एंजल फंड है, वेंचर फंड है। तो इसमें आपको एंजल फंड और वेंचर फंड भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मैं आपको यहीं समझा देता हूँ। एंजल फंड जो है, मान लो कि ये एक स्टार्टअप है। अब ये स्टार्टअप है तो इसमें इसको पैसा चाहिए तो अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कुछ पर्सन, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, ग्रुप भी हो सकता है, कोई कंपनी भी हो सकती है, उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दिया? पैसा इन्वेस्ट। अब जो है कई स्टार्टअप्स होते हैं उनकी ग्रोथ पोटेंशियल हाई होती है तो उसमें रिटर्न्स आने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। देन यहाँ पे तो ये डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट वेंचर में क्या होगा? वेंचर में कोई स्टार्टअप है या कोई वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनी है, यहाँ पे इन्वेस्टर्स डायरेक्ट अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे बट थ्रू ब्रोकर करेंगे। पहले वो ब्रोकर को पैसा देंगे, इस ब्रोकर पे रिलाई करने के बाद जो है वो अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये ब्रोकर जो है वो फर्दर किसी ऐसे स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे इसको लगता है कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल है। तो यहाँ पे कंपैरेटिवली रिस्क कम होता है। देन कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो हैं, ये वो फंड हैं जो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में, कैटेगरी 3 में नहीं आते हैं और ना ही कोई बोरोइंग एक्टिविटीज़ इन फंड्स के साथ की जा सकती है। और ये जो है फंड्स ये यूज़ होते हैं टू मीट टुडे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स की। डे टू डे ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए ये फंड्स यूज़ किए जाते हैं। इसमें कोई किसी भी तरह का जो है इंसेंटिव या कंसेशन गवर्नमेंट से या फिर रेगुलेटर से नहीं मिलता है। इसका एग्जांपल है रियल एस्टेट फंड्स हैं, प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं, फंड्स फॉर डिस्ट्रेस्ड असेट्स जो है इस कैटेगरी के अंडर आते हैं। एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अब मान लो ये एक जो है
एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, इनके पास जो है मनी की शॉर्टेज है, पैसा नहीं है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी करने के लिए। अब क्या होगा कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फ़ंड जो है कैटेगरी 2 जो है वो पैसा इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा ताकि इनकी जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं वो चल सकें। तो ऐसे फंड्स को क्या बोलते हैं हम? कैटेगरी 2 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। यहाँ पे किसी भी तरह की बोरोइंग नहीं है, ये भी आपने याद रखना, और किसी भी तरह की कंसेशन नहीं है। देन थर्ड है कैटेगरी 3 ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये वो फंड्स हैं जिनको ये ध्यान में रखकर ट्रेड किया जाता है ताकि उसमें जो है शॉर्ट टर्म रिटर्न्स मिलें और ये ओपन एंडेड हों, और यहाँ पे भी क्या है कि गवर्नमेंट या रेगुलेटर कोई भी इंसेंटिव या कंसेशन नहीं देता है। इसका एग्जांपल है हेज फंड्स। इसमें इस फंड को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड में क्या होता है कि इन्वेस्टर कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, कभी भी निकाल सकता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, नो फिक्स्ड टेन्योर। क्लोज में क्या होगा कि यहाँ पे इन्वेस्टर जो है अपनी मर्जी से पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकता है, ना ही वो निकाल सकता है अपनी मर्जी से। तो यहाँ पे जो है नॉर्मली फिक्स्ड टेन्योर होता है। जो कैटेगरी 1 फंड है वो नॉर्मली जो है फिक्स्ड टेन्योर में होता है, क्लोज एंडेड होते हैं। और जो कैटेगरी 3 है वो क्या है? ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड में और क्या होता है कि जैसे हेज फंड इसका एग्जांपल दिया हुआ है, तो हेज फंड्स में क्या होता है कि रिस्क ज़्यादा होता है। रिस्क ज़्यादा होने के कारण, अब देखो म्यूचुअल फंड्स की तरह ही होता है, म्यूचुअल फंड्स में भी ऐसा ही होता है कि रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, बट रिटर्न्स जो हैं वो भी ज़्यादा होते हैं। तो इसका एग्जांपल है हेज फंड्स। हेज फंड्स भी म्यूचुअल फंड्स की तरह ही हैं, बट ये थोड़े से रिस्की हैं और शॉर्ट टर्म रिटर्न्स इस पे मिल जाते हैं। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आप कोई भी ऐसा टॉपिक और समझना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक जो है आपको इस यूट्यूब चैनल की या फिर इस वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हम डेली क्विज़ कंडक्ट करवा रहे हैं। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।